राम नाम उनके मुख से हमेशा उच्चारण, हरे राम राम राम। तो किसी ने कहा कृष्णदास जी, भगवान की शरणागति कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है? तो किसी ने कहा कि जो है शरणागति में 6 उसके अंग हैं। आनुकूल्य से संकल्पः, प्रातकूल्य से वर्जनम। तो कहते हैं कि अरे ये तो ज्ञानियों की शरणागति है, भक्तों की शरणागति बताओ, भक्तों की शरणागति कैसे होती है? तो बोले कृष्णदास जी आप बताओ भक्तों की शरणागति। बोले भक्तों की शरणागति अभी बताऊं? अभी नहीं, अभी लीला हो जाने के बाद बताऊं। अभी तो लीला हो जाएगी, उसके बाद बताऊंगा। तब तक ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत लग चुका था, श्रृंगार दर्शन खुले और उसके बाद ठाकुर जी की रासलीला प्रारंभ हुई। रासलीला प्रारंभ हुई, ठाकुर जी की लीला चल रही थी और सब लोग जो है रासलीला के अंत में ठाकुर जी विराजमान हैं सिंहासन पर और सब लोग जो है चरणों में स्पर्श कर रहे हैं दंडोत प्रणाम करके और अपना भेंट दे रहे हैं। तो उन भक्त ने कहा कि कृष्णदास जी आपने कहा था कि रासलीला के बाद हम बताएंगे शरणागति। वो तो कहते हैं कह के बताऊं कि करके बताऊं? शरणागति भगवान की कह के बताऊं कि करके बताऊं? तो बोले मैं करके बताऊंगा। बोले कि ठीक है करके बताओ कैसे होती शरणागति भगवान की। अब कृष्णदास जी उठे और गए, जुगल बैठे हुए थे, श्री राधा कृष्ण के चरणों में साष्टांग जो है पड़ गए और चरण पकड़ लिए और बड़ी देर हो गई। लोग कहे कृष्णदास बाबू उठो, कृष्णदास उठो। अब कृष्णदास रहें तब तो बोलें, तब तो उठें। कृष्णदास जी ने भगवान की शरणागति कैसे होती है करके दिखा दिया। ठाकुर जी के चरणों में अपने प्राणों को ही अर्पण कर दिया, निवेदन कर दिया। सब देख करके आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर जी के शरण में आने के बाद कभी कोई पाप कर्म नहीं, किसी प्रकार का अभक्ष्य भक्षण नहीं, जीवन में पहले जो कुछ किया था उसका इतना प्रायश्चित कर लिया वो कि निष्पाप हो गया शरीर और इतना पवित्र हो गया कि हृदय पावन हो गया। और जैसे ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, सदा सदा के लिए श्री ठाकुर जी की शरणागति हो गई। और वे 5 भौतिक शरीर तो पड़ा रहा, लेकिन अब उस शरणागति से कौन अलग कर सकता है? शरणागति ठाकुर जी की हम शरणागत हैं। अब वहाँ अपना कुछ भी कृत्य कर्तव्य नहीं है, हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी का अब कर्तव्य है। अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें नहीं सोचना है। अब तो जो करेंगे ये करेंगे, हम तो इनके हैं। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे हमारे लिए, उसमें न प्रसन्न होना है न नाराज होना है। ये ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। शरणागत के दोष नहीं देखे जाते, इसमें गुण है कि नहीं है, इसमें कोई जो है क्रिया है, भजन करता है कि नहीं करता है। ऐसे शरणागत को ठाकुर जी कहते शरणागत कह जे तजही निज अनहित अनुमान। ऐसे अपना अनहित विचार करके शरणागत का जो त्याग करते हैं, तिन्ह ही बिलोकत पाप में ते नर पाप में तिन्ह ही बिलोकत हानि। वे पाप रूप ही होते हैं, उनको दर्शन करने मात्र से ही हानि होती है। अर्थात ठाकुर जी की शरणागत हम हैं, ठाकुर जी के शरण में आ चुके हैं
अब वो सारा कर्तव्य ठाकुर जी का है, सारी ठाकुर जी, अब हमें कुछ नहीं करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म, उपासना सब कुछ जो है सबका उपदेश किया। बोले कि ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब हमसे हो नहीं पाएगा। आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमें कुछ न करना पड़े, सब आप ही कर लो। ऐसा कोई उपाय बताओ जिसमें हमें कुछ न करना पड़े, आप ही करो। तो अंत में ठाकुर जी ने कहा अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने के बाद फिर आपको क्या करना है, यह जो है कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जब ठाकुर जी इतना पूरा भार अपने सिर पर ले रहे हैं तो हम शरणागति में और फिर दूसरे का आश्रय देखें, उस दूसरे का सहारा देखें, तो ये शरणागति तो हो तो नहीं सकती। जिसकी शरण में है अब सारा उत्तरदायित्व तो शरणागत का सारा उत्तरदायित्व तो उसके ऊपर है। अब वो जो चाहे सो करे। और यही होता है हमारे मूल मंत्र का, यही तात्पर्य होता है कि अब हमारा अपना कुछ भी नहीं है। मैं हूँ, केवल इनके लिए हूँ और मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है अवश्य ठाकुर जी का है और मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी के लिए हूँ। और मेरा और कोई जो है अपना कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। ऐसे अयोध्या में एक ग्वारिया थे और उनको गाय भैंस पालना और दूध निकाल करके बेचना, यही उनका जो है काम था। बहुत वर्षों तक 50-55 वर्ष की अवस्था हो गई, यही करते रहे। अंत में उनको वैराग्य हुआ कि ठाकुर जी के भजन करना चाहिए और ये समय जो है खाली जो है व्यापार में और जो है बिजनेस में ये बिताने से मानव जीवन का परम लाभ जो है उससे हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए आए आश्रम के महंत जी संत उनके पास में, और जो भी अपना कमाया था सब उनके चरणों में अर्पण कर दिए और जो है दीक्षा के लिए प्रार्थना किए। बोले कि महाराज जो है कृपा। हिष्टपुष्ट लंबा तगड़ा शरीर था, ग्वारिया तो थे ही, दूध पीते थे, घी खाते थे। हिष्टपुष्ट लंबा तगड़ा शरीर और अनपढ़ थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन उनका जो समर्पण था वो पूर्ण था। गुरु जी ने मंत्र दीक्षा दी। मंत्र दीक्षा के देने के बाद उनको गौ सेवा उनको प्रदान कर दी। अब गौ सेवा आपका काम है। ठाकुर जी का मंत्र प्रदान करने के बाद नियम बता दिया कि इतना माला जप करने के बाद आप ठाकुर जी की गौ सेवा करो। जो भी गुरुदेव देखते हैं कि जो जिस काम के लायक है, जो सेवा के लायक है, ठाकुर जी को उसी सेवा में लगा देते हैं। तो ये सेवा पहले से करते आए हैं, ये सेवा आराम से कर लेंगे। तो उनको गौ सेवा प्रदान कर दी। लंबे तगड़े थे ही और गौ चराने के लिए अपना जो है सरजू जी पार करके अपना लेकर के लठ लेकर के चले जाते। लंबी सी लठिया रखते और उनका नाम रखा रामदास। गुरुजी ने नाम रखा रामदास और बड़ा सा लठ रखते थे, इसलिए उनको नामकरण संतों ने कर दिया, भक्तों ने लठिया रामदास। बड़ी सी लंबी सी लठिया रखते थे, उनका नाम रखा लठिया रामदास जी, लठ रखते। और उनकी खुराक इतनी थी
कि जब रसोई बन जाती, ठाकुर जी को भोग लग जाता, सब संतों की पंगत हो जाती, उसके बाद फिर उनका जो पत्तल होता था, बड़ा पत्तल, डबल 3-4 पत्तल लगा करके उसमें सब जितना सब सामान बचा हुआ है सब ला करके उसमें रख लेते थे। और उसके बाद पूरा प्रसाद पाने के बाद फिर अपना चौका लगाना और बर्तन सब अमनिया करना, सब उन्हीं की सेवा थी। ये सब सेवा करते थे और बड़े भाव प्रेम से सवेरे सवेरे अपना ठाकुर जी का नित्य नियम करते और उसके बाद जो है बाल भोग करने के बाद गऊ लेकर के चले जाते ठाकुर जी। गाय चरा करके ले आते और पंगत हो जाने के बाद सबके पीछे प्रसाद पाते, सब जितना पात्र है पार्षद ठाकुर जी के सबको अमनिया करके फिर उसके बाद जो है निश्चिंत हो जाते। एक बार कानपुर के एक भक्त आए, प्रतिवर्ष भंडारा करते थे, तो 2 भाई थे और वो खीर पूड़ी का भंडारा, उन्होंने खीर पूड़ी बनवाया और जो है उनका भंडारा हुआ। ये सभी अभी इन सब भक्तों का जो चरित्र है ये 50-60 साल पहले के, अभी इसी के अंदर के हैं ये। तो वो खीर पूड़ी बनवाए, सब संतों की पंगत हुई। पंगत होने के बाद उन भक्तों ने, 2 भाई थे, दोनों भाइयों ने कहा लठिया रामदास जी से कि आओ आप पालो, हम आपको पवा करके तब अपना भोजन करेंगे, सबको पवाने के बाद हम भोजन करेंगे। तो महंत जी ने कहा कि तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग प्रसाद पालो और वो रसोई सौंप दो, वो लठिया रामदास जी अपना कर लेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब सबको पवाई दिए हैं, 2 ही अकेले ये बचे हैं, तो इनको भी पवा करके तभी पवाऊंगा। होता है नियम, पहले संतों को पवाने के बाद फिर अपने भोजन करेंगे भंडारा में। तो उन्होंने सोचा ये था, लेकिन जो महंत जी ने जो कहा उसको तो ध्यान दिया नहीं। बोले कि लठिया रामदास जी आप बैठ जाओ। बोले कि नहीं आप लोग पालो, हम बाद में पाएंगे। बोले कि नहीं नहीं आपको पवा करके तब हम पाएंगे। तो बैठा दिए जबरदस्त। ले आए, एक पत्तल रखे और पत्तल में रख करके चम्मच से उसमें साग रखे और जो है वो खीर और जो है वो पूड़ी ला करके रखे। तब तक गए फिर लेने के लिए, तो देखा कि इसमें तो पूरा पड़ेगा नहीं। वो केला था, केला का पत्ता जा काट करके ले आए, केला का पत्ता और वो बिछा दिए, 2 पत्ता बिछा दिए, उसके ऊपर जो है अब ला करके रखें। तो जो है अब 2 गिलास में तो 4 पूड़ी एक ही बार में गिलास कर लें, और जो पा जाए तो फिर उसके बाद ला करके रखें। तो बोले कि और लाऊं? तो सोचे कि जो है कि ये सब तो जो है भूखे भूखे मार देंगे आज। तो दोनों भाई बैठे थे और ये पा करके इधर उधर देखे कि कोई परसने वाला तो है नहीं, परसने वाला है नहीं, इसलिए गए। दोनों भाई बैठे थे तो दोनों का ऐसे पकड़ा सिर और दोनों को ऐसे लड़ा दिया। दोनों के सिर को लड़ा दिया और लड़ाने के बाद वो तो मूर्छित जैसे हो गए और गिर पड़े वहीं। और उसके बाद वो केला के पत्ते पर जो भी बचा था सामान, सब्जी और पूड़ी जो है जो कुछ भी था सब ला करके उस पत्ते पर रखे। और रखने के बाद फिर अब जो है अपना पाना शुरू किए। जो बाल्टी में रख लिए खीर, जो बची हुई थी सब खीर ला करके रख ली। अब हुआ क्या कि उनको होश आ गया तो भी आंख बंद किए रहे, देखते रहे और पूरा रसोई जितना पाए थे वो जो है थी वो पा करके उसके बाद उठे। और उठने के बाद जो है फिर अपना बर्तन अमनिया किया और लेकर के चल दिए, गाय लेकर के चल दिए, सरजू जी के पास चले गए। अब ये दोनों भंडारा करता है जो है, ये दोनों भगत आज भूखे रह गए। और उसके बाद जा कर के महंत जी से कहा, बोले महाराज जो है लठिया रामदास जी ने इस प्रकार से हम लोगों को जो है दोनों का मुड़ लड़ा दिया और जो है हम लोगों को आज जो है प्रसाद भी पाने को नहीं मिला। बोले कि ऐसा करो कि जो है आने दो लठिया रामदास जी। लठिया रामदास जी और उधर से जब सायंकाल के समय गाय ले करके लौटे तो बुलाया, बोले कि जो है इन भक्तों को जो है आज भूखा रहना पड़ा, जो है आप इनको। बोले कि महाराज जी
अब हम बैठे हैं प्रसाद पाने के लिए, ये दोनों जो है 2-4 पूड़ी रख गए, तो उसमें तो हमारा क्या होने वाला था। ये बैठे थे दोनों को जो है बोले कि ये तो अपराध किया, कि ब्राह्मण के लिए आपने अपराध किया, इसलिए जो है आपको दंड लगेगा, क्षमा प्रार्थना करो, जाओ ब्राह्मणों के चरणों में और क्षमा प्रार्थना करो, साष्टांग दंडवत करो और प्रार्थना करो, क्षमा करें, और इसके लिए आपको दंड देना पड़ेगा। एक धोती कुर्ता और जो है उनके लिए जो है दक्षिणा, इन दोनों भाइयों को आप भेंट में दो और क्षमा प्रार्थना करो। तो गुरु जी की आज्ञा मान करके उन्होंने जा करके वो उनके लिए दूसरे दिन रुके हुए, सब कानपुर के थे, ब्राह्मण थे, तो उनको जो है दूसरे दिन भोजन कराया, उनका भंडारा करके, और उनको भी भोजन कराया। उसके बाद उनको कपड़ा दिया, कुर्ता, धोती, साफी, और उसके पास से दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा दिया। उसके बाद में क्षमा प्रार्थना किया, चले गए। एक बार सब भक्त जा रहे थे दामोदर कुंड स्नान करने के लिए, नेपाल में पड़ता है। दामोदर कुंड में शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं, तो वहाँ से जो है सोचे कि हम भी दामोदर कुंड स्नान करने के लिए जाएंगे। चल दिए संतों के संग और वहाँ गए। दामोदर कुंड में स्नान करने के बाद 108 शालिग्राम बोरी में भर करके वहाँ से लेकर के आए। काफ़ी बड़े बड़े शालिग्राम और बोरी में भर करके 108 शालिग्राम सिर पर रख करके वहाँ से लेकर के आए। और अब इनका नित्य का नियम हो गया कि 108 शालिग्राम जो हैं इनकी एक माला बनाऊंगा, 108 शालिग्राम की माला बनाऊंगा, माला बना करके तब माला से भजन करूंगा। ओह, भक्त की भावना ही तो है। ओह, वो क्या हुआ कि नित्य गौ सेवा के लिए जब जाते तो उसमें जो है अपने साफी में और 2-4 शालिग्राम को अपना रख लेते और सुआ छेद करने के लिए, शालिग्राम में छेद करने के लिए वो सुआ ले करके श्री राम जय राम करते रहते और एक एक शालिग्राम धे धे छेद करते करते ये कई महीने में जा करके सब में छेद कर दिए। शालिग्राम भगवान साक्षात भगवान हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, स्वयं भगवान ही शालिग्राम के रूप। मुक्तिनाथ की शिला जो है ये स्वयं वृंदा के श्राप से भगवान ही, विष्णु भगवान ही ये जो है शिला रूप में परिणत हो गए। इसलिए ये साक्षात भगवान है। और लठिया रामदास जी ने सब में छेद किया और छेद करने के बाद एक जाप करने की माला बनाई। अब माला जब इतनी बड़ी है और इतनी वजनदार है तो उसके लिए झोली भी चाहिए, झोली भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो झोली क्या बनाए, 2 कढ़ाई, दोनों कढ़ाई अगल बगल में रख देते। एक कढ़ाई से शालिग्राम, एक जो है मनिका जैसे पकड़ते हैं ना तो आगे बढ़ाते हैं, तो एक मनिका पकड़ करके दूसरी कढ़ाई में आगे बढ़ा देते। एक मंत्र का जाप करने के बाद और ऐसे करके अब कढ़ाई में जब पड़े शालिग्राम तो खड़र मड़र होए और खड़ खड़ की आवाज़ होए। महंत जी कहीं गए हुए थे, इधर माला बन के तैयार हो गई थी और लौट करके वहाँ से आए। हफ्तों में प्रातःकाल इनका नियम था, स्नान करने के बाद वो नियम करते थे तो अपना बैठ गया, स्नान करके आए और अपना जो है माला शुरू हो गई। अब खड़र मड़र होने लगा और महंत जी के बगल वाले कमरे में जो है इनका आसन था। और जब खड़र खड़र की आवाज़ आने लगी तो महंत जी ने सोचा क्या आवाज़ आई, आवाज़ लगाई, लठिया रामदास जी ये आवाज़ कैसी आ रही। नहीं बोले, क्योंकि मंत्र का जाप कर रहे हैं, बीच में कैसे बोले, अब माला पूरी हो तब तो बोले। 2-3 बार गुरुजी ने जब आवाज़ लगाई कि तब उसके बाद माला बीच में ही छोड़कर बिना पूरी किए ही निकल करके आए। बड़े गुस्से में, माला भी पूरी नहीं, भजन भी नहीं करने देते हैं, चिल्ला रहे हैं। और मन में इस प्रकार से वो दुख मान करके आए। बोले लठिया रामदास जी क्या कर रहे थे। बोले गुरुजी भजन कर रहा था। भजन कर रहे थे। बोले आवाज़ कैसी आ रही थी।
बोले मैं भजन कर रहा था। बोले भजन, कितना भजन रोज करते हो? बोले 2 कढ़ाई। कितना भजन करते हो? बोले 2 कढ़ाई भजन रोज करता हूँ। 2 कढ़ाई भजन सुन करके तो अब उनको बताया कौन सी माला है, कैसे भजन। बोले कि जो है ऐसे ऐसे। जब बोले कि ये तो बड़ा अपराध किया, शालिग्राम को छेद किया, है तो स्वयं भगवान का भागवतापराध। पहले तो वैष्णव अपराध किया था, उसका तो उनके सामने क्षमापन हो गया। ये भागवतापराध, साक्षात भगवान है, उनमें तुमने छेद किया, बताओ ये कोई ठीक? बोले गुरुजी, बोले कि इसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। अब महाराज भागवता अपराध तो मिटने वाला कहाँ है। इनकी कुछ समय बीतने के बाद शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, अंग गल गल करके कुष्ठ रोग हुआ और अंग जो है गल गल करके गिरने लगे, दुर्गंध आने लगी शरीर से, पीप निकलने लगा। अब इनको सोचे कि यहाँ रहने पर लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए सहजू जी के उधर जो है झाऊ का झुरमुट, और उधर जा कर के नाले के बगल में एक कुटिया एकांत में बना करके और वहाँ विराजमान होकर के अखंड भगवान नाम का जो है सिमरन करने लगे। ये दोनों बातें यहाँ दिखाई गई, भागवता अपराध और भगवान नाम की महिमा। भगवान नाम में कितनी, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। कितना बड़ा भी कष्ट, कितना बड़ा भी दुख हो, वह दुख व्यापता नहीं है, वह परम आनंद प्रदान करने वाला होता है। गुरु जी की कृपा से जो इनको मंत्र मिला हुआ था, भगवान के नाम में जो इनकी निष्ठा थी, उसके परिणाम स्वरूप शरीर में कीड़े पड़ गए थे और वहाँ एकांत में इनको कोई ले जा कर के वहाँ भोजन दे आता था और वहीं रह कर के भजन करते थे। दूसरा कोई तो उनके पास में नहीं जाता था, लेकिन सिद्ध संत थे, वो आते और उन्होंने कहा, लठिया रामदास जी आपके यहाँ आता हूँ तो लगता है कि जहाँ यहाँ सब कीर्तन चल रहा, संकीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, हमको तो बड़ा आनंद आता है यहाँ। बोले कि तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है, यह कीर्तन का आनंद मुझे प्रदान किया है। जितने कीड़े हैं ना, ये सब राम 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 राम, इनके मुख से ये राम राम का कीर्तन हो रहा है और इस कीर्तन को सुन करके और मुख से मैं भी करके परमानंद में मग्न रहता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि ये यहाँ जाएंगे तो दुर्गंध मिलेगी। और वे सिद्ध संत आए, बोले कि महाराज आपके यहाँ से तो हमको बड़ी शांति और बड़ी सुगंधी आ रही है। बोले कि ये तो नाम महाराज की कृपा है, हमें जरा सा भी कष्ट नहीं है, जरा सा भी दुख नहीं है, लेकिन भगवान ने हमारे अपराध का परिणाम भी दिया और दुख भोगने की ये सामर्थ्य भी प्रदान कर दी। और ऐसा परमानंद हमको इसमें है कि यह जो है कभी जीवन में नहीं मिला, किसी भी जीवन में, किसी भी जन्म में नहीं मिला। और यह जो है वो दूसरों को ऐसा लगता था कि जो है ये कोढ़ी और जो है शरीर गलित कुष्ठ है, कीड़े पड़े हुए हैं, कोई नहीं पास में जा, लेकिन कहते थे कि ये एक एक कीड़े जो हैं ये परम आनंद पूर्वक प्रदान करने वाले भगवान नाम का कीर्तन करते थे। इसे संकीर्तन की ध्वनि का आनंद मुझे मिलता रहता है, नाम राम नाम में इस प्रकार से आनंदित रहता हूँ। ऐसे जो है भगवान के नाम में जो गुरु भगवान, गुरुदेव भगवान के द्वारा जो है शरणागति हुई, ऐसी शरणागति कि फिर जो है उससे अलग कभी नहीं हुई। भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद मेरा अपना कुछ है, मेरा अपना कोई है, यह शरणागति में बाधक है। अब मेरा अपना कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं, केवल मेरे प्रभु हैं और मैं इसी प्रभु का हूँ। दूसरा आश्रय छोड़ करके, अन्य आश्रय का त्याग करके जब भगवान के नाम का, भगवान का आश्रय लिया जाता है तो भगवान सारा योग क्षेम उसका स्वयं वहन करते। गीता में भगवान कहते हैं
अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे सिद्ध संतों के बहुत से चरित्र हैं। भक्त ये जो है अभी ज़्यादा दिन के नहीं, ये 60 साल 65 साल के अंतर के जो भक्तों के चरित्र हैं अभी जो हुए हैं सिद्ध संतों के ऐसे चरित्र। ये अयोध्या में शीलमणि दास जी महाराज थे। ये अपने ठाकुर जी के मंदिर में कभी दीपक नहीं जलाते थे, दीपक जलाते ही नहीं। और प्रातःकाल 3 बजे अपना आसन छोड़ देते थे, सरजू स्नान करके आ जाते थे। 1 घंटा अपना नियम करते थे ठाकुर जी का मंत्र का जाप। उसके बाद ठाकुर जी के मंदिर में सेवा के लिए पधारते। लोगों को अंधेरा दिखता था, वो कहते थे कि अंधेरा कहाँ, यहाँ तो मणियों का प्रकाश है। दिव्य मणियों का प्रकाश है, यहाँ अंधेरा कहाँ है, दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि महाराज जी यहाँ अंधेरा है, दीपक तो जला दिया करो। बोले कि जो है अंधेरा कहाँ है, यहाँ देखो मणियों का, यहाँ मणियों का प्रकाश जगमग जगमग हो रहा है, उनको दिखाई पड़ता। ठाकुर जी के श्रृंगार ऐसे सुंदर, पत्रावली की रचना और तिलक का श्रृंगार ऐसा सुंदर करते कि आंख वाले भी और प्रकाश में करने वाले भी वैसा सुंदर पत्रावली की रचना नहीं कर सकते, उनको दिखता था। और किसी को जाने पर कहते थे कि अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। बोले कि तुम लोगों को जो है आंख नहीं है क्या, देखते नहीं हो कैसे जो ऐसे मणियों का प्रकाश हो रहा है। दिव्य अयोध्या का दर्शन और दिव्य श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह का वे हमेशा उसी रूप का दर्शन, उसी का श्रृंगार करते रहते। ऐसे श्री ठाकुर जी के सेवा में और उनकी दिव्य दृष्टि थी। और इसके परिणाम स्वरूप श्री ठाकुर जी की जो है लीला, ठाकुर जी के नाम का सुमिरन करते रहते थे। लीला सामने ठाकुर जी प्रकट करके उनको दिखाते रहते थे। और सुंदर पत्रावली की जो रचना होती थी देख करके लोग आश्चर्यचकित होते थे कि ऐसा सुंदर पत्रावली ठाकुर जी के कपोलों पर जो है और सुंदर ऐसा श्रृंगार ये कैसे कर लेते हैं। और वृद्धावस्था आने तक कभी भी दीपक नहीं जलाए। अवस्था कुछ समय चश्मे लगे और जो है देखने के लिए चश्मा लगाना पड़े, उन्होंने कभी भी चश्मा नहीं लगाया और उनको खूब दिखाई देता था, दिखता था बिना प्रकाश के। कहते हैं कि ये स्वयं प्रकाशमय हैं, यहाँ प्रकाश की क्या आवश्यकता है। सूर्य को देखने के लिए कोई दीपक जलाने की आवश्यकता होती है। जहाँ सहस्त्र कोट जो है सूर्य के प्रकाश के समान श्री राम जी का जो स्वरूप है, उनको देखने के लिए दीपक जलाने की आवश्यकता पड़ेगी। और मणि रामदास जी जिन्होंने छावनी की स्थापना की थी, ये भी बड़े सिद्ध संत थे। इन्हीं के द्वारा ही छोटी छावनी का स्थापना हुई। ये अयोध्या में 3 छावनियाँ, तपस्वी जी की छावनी और एक रघुनाथ दास जी की छावनी बड़ी छावनी, और ये मणि रामदास जी की छावनी है छोटी छावनी। यहाँ संतों की जो है सेवा जो है बड़े जो है भावपूर्ण ढंग से होती। और इसे सिद्ध संत थे मणि रामदास जी कि ये प्रातःकाल सरजू जी में स्नान करके आकर के ठाकुर जी की जो है यहाँ सेवा पूजा आरती करते। आरती करने के बाद और यहाँ से ठाकुर जी की 4 परिक्रमा लगाते। 5वीं परिक्रमा के लिए जब जाते परिक्रमा में तो वहीं अंतर ध्यान हो जाते। फिर जा कर के प्रकट होते प्रयाग में। वहाँ प्रयाग में प्रकट होते तो वहाँ के तुलसी जो है रामस्थल जो है वहाँ उनके अखाड़े के महंत लोग मिलते। बोले महाराज जी आप कब, बोले कि अभी अभी जो है वहाँ से पधारे हैं, तो आप अयोध्या में सरजू जी के रहते हुए और आप प्रयागराज क्यों जाते हैं। संतों ने पूछा आप प्रयागराज क्यों जाते हैं।
देखो, ये अयोध्या सूर्य वंश की पुत्री हैं जमुना जी। सूर्य पुत्री जमुना जी अयोध्या की बेटी है। अयोध्या में सूर्य वंश है, तो सूर्य वंश की अयोध्या की पुत्री हैं जमुना जी। और अयोध्या के राजा महाराज भगीरथ जी तपस्या करके और गंगा जी को ले आए, भागीरथी उनका नाम पड़ा। ये भी अयोध्या की बेटी हैं। तो बेटी बहन जो होती हैं और उनका ब्याह हो जाने के बाद ससुराल चली जाती हैं, तो वहाँ अपने परिवार वालों की, अपने भाई और अपने परिवार वालों की आस रखती हैं। तो इसलिए यहाँ प्रातःकाल सरजू जी में स्नान कर लेता हूँ और दोपहर में यहाँ आकर के ये दोनों एक जगह मिल जाती हैं, यहाँ स्नान कर लेते हैं और स्नान करने के बाद दोनों से हाल चाल मिल जाती है। उसके बाद फिर जो है फिर वहाँ स्नान करने के बाद पंगत होती। पंगत करने के बाद फिर परिक्रमा में ठाकुर जी के जाते, 4 परिक्रमा करते। 5वीं परिक्रमा में उनको फिर कोई देखता नहीं, कहाँ चले गए। फिर अयोध्या में शाम के टाइम जो है फिर सरजू स्नान, त्रिकाल स्नान करते और त्रिकाल ठाकुर जी के आरती दर्शन और भोग का दर्शन करके उसके बाद फिर जो है अयोध्या में पड़ा। तो उनका भाव ये था, देखिए सागर भी जो है यह भी सूर्यवंश के सगर पुत्रों के द्वारा खोदा गया और उसके बीच में विराजमान द्वारका है। सगर पुत्रों के जो है वो पुत्र है, इसलिए वह पौत्र है। द्वारका नगरी क्या है? पौत्री है। सूर्यवंश की अयोध्या की पौत्री है, इसलिए जो है ये सब जो है सूर्यवंश का ही पूरा परिवार है। इसलिए सब जगह जाने के बाद सबका हालचाल मिल जाता है, सबका दर्शन एक जगह हो जाता है। तीर्थराज प्रयाग में संगम है, जैसे द्वारका में गोमती संगम, सागर संगम है, और तीर्थराज प्रयाग में जमुना गंगा जी का संगम और वहाँ सरस्वती जी का प्राकट्य। तो ऐसे सिद्ध संत थे और ये विचरण करते रहते थे। और रंग महल के साकेत बिहारी शरण जी थे और ये ऐसे सिद्ध संत थे। सरजू स्नान करने के लिए जाते तो वहाँ स्नान करते और सरजू जी के किनारे वहाँ अपने ठाकुर जी से क्रीड़ा विनोद कर लेते। और भावमयी क्रीड़ा विनोद होती वहाँ राम जी के साथ में क्रीड़ा विनोद करने के बाद फिर वहाँ से जब चलने लगते तो बड़ी सी चादर रहती जो ऊपर से ओढ़ते थे, चादर सरजू जी के किनारे की वो रेती जो है, रज है, उसमें 5-10 शेर जो है उसमें बांध लेते और बांध करके वहाँ से चलते। तो वो कोडियाना नीच जात के बालक लोग रहते तो बाबा जय सीताराम, जय सीताराम जो है बोलने तो आते छोटे छोटे बच्चे, और जैसे सीताराम कहते तो ये भी सीताराम बोलते और जो है उनको एक मुट्ठा निकाल करके उसमें से देते, लो सरजू जी के यहाँ प्रसाद बंट रहा है, रामनवमी का जो है उत्सव मना रही हैं सरजू जी, ये प्रसाद लो। और लोग देखते कि वहाँ से रेत उठा रहे हैं और जब हाथ में देते तो राम जन्म उत्सव की पंजीरी और उसमें किशमिश काजू और जो है वो मिला हुआ पंच जो है ये वो सब उसमें मिला हुआ, सब किशमिश आदि जो है मिला हुआ सब प्रसाद मिलता और पाते लोग बड़े प्रेम से, बड़ा स्वादिष्ट होता। बड़े भी छोटे भी जो भी मिलते सभी सीताराम बोलते और सबको एक एक मुट्ठा प्रसाद देते, लो सीताराम 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 करके बांटते हुए चले आते। सबको लगता कि ये वहाँ से, बोले कहाँ इतना प्रसाद कहाँ से आप रोज़ ले करके आते हैं? बोले अरे सरजू जी रोज़ जन्मोत्सव मनाती है, राम जी का जन्मोत्सव रोज़ मनाती हैं और वहाँ ढेर का ढेर लगा हुआ है, बहुत पंजीरी है। लोगों को दिखता कि ये तो रेत उठा रहे हैं और जब लोग पाते तो इतना स्वादिष्ट और उसमें सब जो है पंचमेवा उसमें मिला हुआ है और वो पंजीरी का स्वाद मिलता। ऐसे सिद्ध संतों की नगरी अयोध्या में और संत सब विराजते थे उस समय। और ये लेकिन विश्वास जो है ये सबसे मुख्य बात है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रोही न राम, और राम कृपा बिन सपनों जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के ठाकुर जी द्रवित नहीं होते। कभी भी इसको जीव को किसी भी जन्म में सुख शांति नहीं मिल सकती।
ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के नाम में जब प्रीति होती है, विश्वास होता है, तो सहज में वो जो उसको शांति मिलती है, सहज विश्राम जो मिलता है वो वहीं है, वहीं मिलता है। और जब तक वहाँ पर विश्वास नहीं जमता है तब तक हम संसार में उसको खोजते हैं। जहाँ नहीं है वहाँ कैसे मिलेगी? है ही नहीं। जो वस्तु जहाँ है वहीं तो मिलेगी, नहीं है वहाँ खोजेंगे कैसे मिलेगी? दुखालयम अयम अशाश्वतम, ये संसार ही दुख का आलय है, अशाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है, निरंतर रहता नहीं, और क्षण प्रक्षण प्रति यह परिवर्तनशील है। ये शरीर और संसार परिवर्तित होते हो रहा है, एक एक क्षण में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें वह जो जिस हमको सुख को चाहते हैं, नित्य आनंद को चाहते हैं, परम आनंद को चाहते हैं, वो कहाँ से मिल सकता? और जब ठाकुर जी के चरणों से जुड़ जाते हैं तो पायो परम विश्राम, तो परम विश्राम, परम शांति तो तब जा कर के प्राप्त होती है। उसके पहले कितना भी उपाय कर लो, संसार में कहीं भी वह सुख शांति नहीं मिलती। और यही होता है। श्री अयोध्या में एक त्यागी संत थे, महात्यागी। एक लंगोटी अपने लगाते थे और वो एक लंगोटी जो है ठाकुर जी के लिए, उनके पास में एक ठाकुर जी का खड़ा विग्रह, श्री राम जी का बड़ा सुंदर स्वरूप, और सरजू जी के किनारे एक पेड़ के नीचे वहाँ विराजमान होते, और अपने पास में संग्रह परिग्रह कुछ भी नहीं रखते थे, महात्यागी। अब ठाकुर जी को भोग भी लगाना है, ठाकुर जी की और भी सेवा। उनका भाव ये था कि जो है जैसे हम त्यागी हैं वैसे हमारे ठाकुर जी भी त्यागी। एक लंगोटी ठाकुर जी की, ठाकुर जी के लिए एक जो है एक बीता कपड़ा जो है और ऊपर से उनको शयन कराने के लिए रखते थे, और एक लंगोटी अपने। तो अब संत अयोध्या के जो है किसी के घर में मधुकरी मांगने के लिए नहीं जाते। वहाँ का नियम है, जो मधुकरिया संत होते हैं अयोध्या के, वे स्थानों में ही जो है वो मधुकरी के लिए जाते हैं और वही स्थानों से ही लेते हैं। स्थान से, संतों के स्थान हैं उनमें से वो मधुकरी लेके आते। तो ये जाते किसी के यहाँ नहीं थे, किसी के यहाँ नहीं जाते थे। और सबको पता था कि त्यागी जी के पास में जो है बाल भोग के समय बाल भोग और राजभोग के समय राजभोग पहुँचना चाहिए, और ब्यारू के समय ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए पहुँचना चाहिए। तो ये समय से इनके जो है आ जाता था, और ठाकुर जी को भोग लगाते, अपना बाल भोग के समय भोग लगाने के बाद फिर अपने ग्रहण करते। फिर ठाकुर जी को, मानो ठाकुर जी राजभोग करने के बाद शयन कर रहे हैं, वो कपड़ा ऊपर से डाल देते। ठाकुर जी को नीचे सरजू जी के किनारे रेत में, कमर तक रेत में गाड़ देते नीचे, और ऊपर से वो कपड़ा डाल देते। ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, और तब तक नहीं जगाते थे जब तक फिर भोग नहीं आ जाता था। किसी किसी दिन ठाकुर जी ही स्वयं लीला करना चाहते थे तो लोग भूल जाते, स्थान के स्थानधारी भूल जाते थे, नहीं भेज पाते थे, या कोई कारण हो जाता था, ठाकुर जी नहीं जो है भिजवाते। सवेरे से देखते रहते, जब दोपहर हो जाती तब गुस्से में आकर के, और वो ऊपर से वो जो शयन कराने के ऊपर से कपड़ा डाल के रखते थे, वो कपड़ा ऊपर से झटका में उठाते, और झटका में उठाते और कहते कि बड़े राजा के लाडले बने हो, अभी तक कुछ भी नहीं आया, क्या भोग लगाऊं क्या भोग लगाऊं, और जो है क्या मंगाता है कि नहीं। वो सोटा रखे थे, सोटा जल्दी से मंगाता है कि नहीं मंगाता है। अब ठाकुर जी के लिए सोटा तान देते। अब कोई वहाँ स्नान करने के लिए आया होता, देख लेता, अरे त्यागी जी के पास आज कुछ भी नहीं आया, तुरंत दौड़ाते, जाओ जल्दी से लेकर।
जल्दी से लेकर के आओ। और दौड़ करके जाता, जब तक लेकर के आवे तब तक एक आध छोटा तो जमा ही देते थे। और ठाकुर जी को वो पेड़ की शाखा में ऊपर जो है कमर में वो बांध देते, उसको तो जो है लगा करके लटका देते और छोटा जमा देते। जब तक हो तब तक भोग आ जाता, तो उसमें से शाखा में से खोल करके और उनको गले से लगा के, छाती से लगा करके बड़ी देर तक रोते। पहले ही मंगा लेता तो ऐसा क्यों मारना पड़ता, पिटाई क्यों होती? पहले ही मंगा लेता तो पिटाई क्यों होती, मार पड़ी ना। इसलिए बड़ी देर तक रोते रहते। उसके बाद ठाकुर जी को भोग अर्पण करने के बाद फिर जो है प्रसन्नतापूर्वक ठाकुर जी को शयन करा। ऐसे ही एक दिन एक बंगाली संत पहुँचे। उन्होंने देखा कि ये तो ठाकुर जी को रेत में गाड़ रखा है। ठाकुर जी को और दूसरा कोई वस्त्र भी नहीं है, खड़े विग्रह थे ठाकुर जी के, छोटे से बहुत रामलाल, बड़े सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप। और उनको जो है बंगाली ने सोचा कि ठाकुर जी कैसा कसाई महात्मा है, देखो ये, और उसको रेत में गाड़ रखा है ठाकुर जी। तो उसने सोचा कि ले जाएंगे, और मौका देख रहा था कि जब यहाँ से जाएंगे ठाकुर जी के छोड़ करके तो उसी समय हम ले जाएंगे ठाकुर। तो केवल नित्य क्रिया के, सोच क्रिया के लिए वो आगे जा कर के एक टीला था, टीला के किनारे किनारे आगे जाने का रास्ता था, और टीला के ऊपर जो उधर जा कर के वहीं सोच क्रिया करते थे, उधर सोच क्रिया करके वो बड़ा सा कमंडल रखते थे, लेकर के जाते थे। तो घाट में बैठा था वो बंगाली महात्मा, और सोचे कि जो है लेके जाने तो आज ठाकुर जी को इनकी कैद से छुड़ा करके ले जाएंगे। भाव, भक्तों का भाव अपना अपना, त्यागी जी का भाव कुछ अपना था, लेकिन ठाकुर जी ने त्यागी जी के भाव को अंगीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया। वो तो लठ खाने का जब मन होता था तब ठाकुर जी ऐसी लीला करते थे, नहीं तो इनके भाव को अंगीकार कर लिया था। तो क्या हुआ कि वे महात्मा देखे ये कमंडल लेकर के चले, तो सोचे कम से कम 1 घंटा तो इनको लगेगा, तब तक तो हम लेकर निकल जाएंगे। ये इधर से लेकर के चले और गया तो वहाँ से वो रेत हटाया, ठाकुर जी को रेत में आज कमर तक तो गड़े रहते थे, रेत हटाया फटाफट, और उठाने के बाद अपने उत्तरी वस्त्र में ठाकुर जी को रखा और ऐसे करके लेकर के भागा, लेकर के चला। तो रास्ता तो वही था, अभी ये टीला पर वहाँ बैठे ही थे सोच के लिए, तब तक ये उधर से निकला। जैसे ही निकलने लगा तो ठाकुर जी ने उसके उत्तरी वस्त्र में से उसमें से आवाज़ लगाई, बाबा ये देखो हमको ले करके जा रहा है। आवाज़ आई तो उसने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आई, ऐसे किया तो ठाकुर जी तो सामने खड़े हो गए, और आवाज़ जब कान में पड़ी ठाकुर जी की आवाज़ पहचान करके त्यागी जी तो सोच भूल गए, सोच तो भूल गए, और उठ करके खड़े भये और देखा तो ठाकुर जी खड़े हैं। वो तो सन्न रह गया कि अब तो बिना मारे नहीं छोड़ेंगे डर गया, और वहाँ से आए, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में ठाकुर जी को उठाया, और उनको कहा कि तुम इनको ले जा कर के सेवई पूजा तो करते, लेकिन ये तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं, ये तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं, ये तो हमारा ही मांस खाएंगे ये तो हमारा ही मांस खाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ले जाओ लेकिन जाएंगे नहीं तुम्हारे साथ। अब महाराज जो है वो तो डर के मारे उसकी, अब वो तो हट्टे कट्टे महात्मा, त्यागी महात्मा थे डर गया वो, और उनके हाथ से छूटे कैसे, पकड़ करके उसको ले आए, वहाँ ठाकुर जी को विराजमान किए, और उसके बाद बोले कि ये तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं, जाना होता तो ऐसे ये क्यों आवाज़ लगाते, बाबा हमको ले जा रहा है, लेकिन किसी के साथ नहीं जाएंगे, हमारा ही मांस खाएंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं ये। नहीं तो उनकी कथा आती थी, एक खिचड़िया बाबा थे, खिचड़िया बाबा, तो उनका ये नियम था कि ठाकुर जी को देख लेना, समय देख लेना, हमको समय को पता नहीं, तो वो ठाकुर जी को जो है शालिग्राम भगवान को रखते थे अपने पास में। ये सिद्ध संतों की कथाएं हैं, अब ज़्यादा दिन की कथा नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वही 70-75 वर्ष के अंदर ये सब जो सिद्ध संतों की जो कथाएं,
तो ये खिचड़िया बाबा उनका नाम ही पड़ गया था। ठाकुर जी को क्या करते थे, प्रातःकाल ये नृत्य क्रिया जाने के पहले, जैसे कर्माबाई थी ना, कर्माबाई ठाकुर जी को सबसे पहले खिचड़ी बनाती थी। स्नान और जो है और बाकी क्रिया तो बाद में, पहले ठाकुर जी के लिए खिचड़ी का भोग। तो इनका भाव कुछ और था। ये भी त्यागी महात्मा थे, लेकिन मधुकरी अर्थात स्थान में जाकर के 2 बजे के बाद पंगत होती थी स्थानों में, और 2 बजे जाकर के पंगत करते, लेकिन तब तक बाल भोग चाहिए कुछ। तो बाल भोग के लिए क्या करते थे, सरजू जी के किनारे वहीं जो है और ठाकुर जी को रखे थे, झोपड़ी बना रखे थे, और सामने थोड़ा सा ईंधन जलाते, लकड़ी कंडा, और उसमें एक लोटा था बड़ा सा, उसी में दाल डाल देते, उसी में चावल डाल देते, उसी में नमक डाल देते, उसी में मसाला डाल, जो कुछ भी डालना होता उसी किसी के साथ में डाल देते, और डाल देने के बाद उसी में शालिग्राम भगवान को भी डाल देते, और अग्नि जला करके उस पर चढ़ा देते और चले जाते अपना कमंडल लेकर के शौच के लिए, स्नान के लिए। और जब तक वहाँ से लौट करके आते उतना ईंधन लगाते थे कि उतने में वो खिचड़ी बन के तैयार हो जाती, अग्नि बुझ जाती, और ठाकुर जी जो है उसी में अपना इनका भाव ये था कि ये ठाकुर जी कुछ कच्चा पाएँ, कच्चे का स्वाद लेंगे, कुछ अधपका का स्वाद लेंगे, कुछ जो है पक्की खिचड़ी का स्वाद लेंगे, सब प्रकार का स्वाद ठाकुर जी लेते रहेंगे, और खिचड़ी भी पक्के तैयार होगी तो ठाकुर जी कब। अब ये नृत्य का इनका एक किया नियम चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से आए स्नान करने के बाद बाल भोग के लिए जो है ठाकुर जी को जो है अब एक पात्र रखे थे, उसमें वो लोटा की जो खिचड़ी तैयार हो गई थी उसको पलटी किए। पलटी करने के बाद उसमें से शालिग्राम को निकले। एक महात्मा खड़े होकर देख रहे थे, एक महात्मा खड़े होकर के देख रहे थे कि अरे ये तो जो है शालिग्राम को जो है उसमें चूल्हा पे चढ़ा करके उसमें उबालता है, पकाता है। तो देख लिए, और तो ठाकुर जी को अपना जल से स्नान कराए, खिचड़ी में से निकाल करके स्नान कराने के बाद सिंहासन पर पधरा दिए। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार और ठाकुर जी का जो भी सेवा पूजा करने की वो सब भोग लग गया ठाकुर जी का, क्योंकि ठाकुर जी का कुछ कच्चे का स्वाद लिए, कुछ अधपके का स्वाद लिए, और कुछ पूरी पक्की रसोई का स्वाद। तो अब हम तो प्रसाद हो गया, अब ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे, ऐसा करके बाल भोग कर लेते थे। तो उस संत ने जब देखा तो बोले कि ये तो महात्मा क्या है, ये तो ठाकुर जी को उसमें उबालता है, खिचड़ी में उबालता है। उनका भाव, ठाकुर जी तो परम सुकोमल है, परम सुकोमल है ठाकुर जी, और अग्नि में उनको चूल्हे पर उबालना ये तो बहुत उचित नहीं है। वो भी देखे घात में थे कि जब ये जावें उसी समय जो है ठाकुर जी को लेकर के महंत जी के पास चलना है। ये लेकर के अपना कमंडल उधर गए, और आपने पहुँचे और वो लोटा को ढकेल दिया, चूल्हे पर से ढकेल दिया, वो पलटी हो गया, और चूल्हा तो बाकी खिचड़ी तो वहीं फैल गई। और शालिग्राम को निकाल करके लेकर के गए महंत जी के पास। बोले महाराज ये आपके यहाँ जो है पंगत करने के लिए महात्मा रोज आते हैं, और ये ठाकुर जी को खिचड़ी में उबालते हैं रोज। तो महंत जी के पास दिया, महंत जी ने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया। पंचामृत से स्नान कराने के बाद ठाकुर जी का जो है सिंहासन पर पधरा करके और उनको जो है स्तोत्र पाठ के द्वारा ठाकुर जी का स्तोत्र गान किया, और उसके बाद भोग अर्पण किया। भोग अर्पण करने के बाद ठाकुर जी को चयन करा दिया। इधर महात्मा जब लौट करके आए नित्य क्रिया स्नान करके, तो देखे तो जो है अग्नि बुझी हुई है, खिचड़ी सब फैली हुई है, खिचड़ी फैली हुई, ठाकुर जी का पता नहीं है। बड़े दुखी हुए। दुख इस बात का नहीं खिचड़ी फैल गई, ठाकुर जी चले गए। दुख इस बात का कि ठाकुर जी चले गए। बड़े उदास मन, अब क्या करें। तब तक जब तक पंगत का समय नहीं हुआ, 2 बजे तक बैठे, 2 बजे पंगत का समय जाते थे, स्थान में पंगत करके आ जाते थे।
तो बड़े उदास दुखी मन से जब पहुँचे वहाँ, महंत जी ने देखा, बुलाया अपने पास, बोले कि क्या बात है त्यागी जी, आज बड़े उदास लग रहे हो, बड़े दुखी, क्या बात है, क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो। बोले महाराज कुछ पूछो ही मत, ठाकुर जी ने पता नहीं कौन सी लीला की, आज वो बाल भोग की खिचड़ी फैली हुई और ठाकुर जी कहाँ चले गए। क्या मतलब? बोले कि ठाकुर जी को सब प्रकार का स्वाद मिले, जैसे द्वारकाधीश ने सुदामा जी के दिए हुए सूखे और जो है कच्चे चावलों को भी, चूड़ों को भी जो है बड़े प्रेम से आरोगा, तो ठाकुर जी को कुछ स्वाद तो मिला ही होगा। तो भाव ये था कि ठाकुर जी कुछ कच्चे का स्वाद लें, कुछ अधपके का स्वाद लें और कुछ जो है पक्के का स्वाद लें, तो सब प्रकार का स्वाद ठाकुर जी ग्रहण करें। तो इसी भाव से मैं जो है उसमें डाल करके और अपना नित्य क्रिया करके आता था, तब तक रसोई तैयार हो जाती थी और फिर ठाकुर जी को स्नान और श्रृंगार करके विराजमान कर देते। बोले महाराज आपको पता नहीं है, ठाकुर जी परम सुकोमल हैं, फूल से भी अत्यंत सुकोमल सी ठाकुर जी का श्री विग्रह है, और उनको तुम जो है इस प्रकार से अग्नि में चूल्हे पर चढ़ाते हो, उबालते हो, ये तो ठीक नहीं। तो वो तो जो है ठाकुर जी आपके तो मेरे पास में ही आए हुए। बोले महाराज तो क्या करना चाहिए? बोले कि ठाकुर जी को इस प्रकार से अग्नि में उबालना ठीक नहीं, लेकिन महंत जी ने उधर जो है ठाकुर जी को शयन कराया और उसके बाद जो है ठाकुर जी ने रात्रि में कहा, स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा कि हमें तो त्यागी जी के पास पहुंचाओ, हमें आज वो खिचड़ी का स्वाद नहीं मिला जो उनके यहाँ, जो खिचड़ी का स्वाद मुझे मिलता था, कुछ कच्चे का, कुछ अधपके का, कुछ जो है पक्के का, वो आज हमें स्वाद नहीं मिला, हमें तो वहीं पहुंचाओ, त्यागी जी के पास में जाना चाहते। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भावग्राही जनार्दन ठाकुर जी वस्तु को नहीं, पदार्थ को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, ठाकुर जी तो भाव को ग्रहण करते हैं। भक्त के हृदय का भाव क्या है, किस भाव से अर्पण कर रहा है और उसका भाव क्या है इसको निवेदन करने में, उसको ग्रहण करते हैं। वस्तु पदार्थ तो भक्त जन ग्रहण करते हैं, उसका आस्वादन भगवान उनकी जीवा से करते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपनी दृष्टि मात्र से ही सब पदार्थों का भोग लगा लेता हूँ, लेकिन उसका स्वाद तो मैं उनकी जीवा पर बैठ करके, भक्तों की जीवा पर बैठ करके उसका स्वाद का रसास्वादन करता हूँ। जब भक्त जन जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उस समय भगवत प्रसाद का जो आनंद उनको प्राप्त होता है, और आहा आहा किए तो आहा देवी, ये अग्निदेव की 3 पत्नियां हैं, एक स्वाहा, स्वधा और आहा। एक तो पितरों की हव्य गव्य पहुंचाने वाली और हव्य पहुंचाने वाली ये देवताओं की, देवताओं का जिस देवता का नाम लिया ले करके आहुति अग्नि में डाली जाती है और स्वाहा बोल दिया गया, तो अग्निदेव की स्वाहा नाम की जो पत्नी है उस देवता के पास पहुंचा देती है। वस्तु कितनी भी हो, कितनी भी कम से कम हो, वह बांटना आता है, अग्निदेव को अच्छी तरह से बांटना आता है। कैसे बांटा जाए, वस्तु कम है और बहुत हजारों लोगों में बांटना है, कैसे बांटा जाए? जैसे एक मिर्चा है, मिर्चा को कहा जाए कि तुम हजारों लोगों में जो है इसको बांट दो, तो कैसे बांटेंगे? बोले सबको बांटने नहीं आता है, अग्निदेव को बांटने आता है। 1000 लोग बैठे हैं और अग्निदेव के ऊपर एक मिर्चा रख दो और थोड़ी देर के बाद सब खांसने लगेंगे, सबके पास पहुंच जाएगा वो मिर्चा।
क्योंकि बांटना आता है अग्निदेव को, सबको पता चल जाएगा, सबके पास वो मिर्चा पहुंच जाएगा, सबका प्रसाद प्रसाद पहुंच जाएगा। तो ये तीनों पत्नियों का 3 काम है। स्वाहा देवी, अग्नि में आहुति जो डाली जाती है वो देवताओं का, जिस देवता का नाम, जिसका नाम लेकर के आहुति डाली गई उसके पास पहुंचा देती है। और स्वधा, स्वधा नाम की जो दूसरी पत्नी है, ये जिस पितर का नाम लेकर के आहुति दी जाती है उसके नाम से अर्पण किया जाता है, उसके पास में वो पहुंचाती हैं। वो स्वधा कह करके, स्वधा कह करके जब आहुति दी जाती है तो पितरों के पास, पितरों की पहुंचाने वाली स्वधा। और आहा, आहा ये न पितरों की हैं न देवताओं की हैं, ये तो वैष्णवी हैं। आहा देवी जो हैं ये वैष्णवों के जो है बढ़िया बढ़िया पदार्थ जो है बनाओ और उनको जो है अर्पण करो। जब वे पदार्थ भगवान का भोग लगा हुआ भक्त जन जब जो है उसका आस्वादन करते हैं, उसका स्वाद जब उनको आता है, एक बार आहा किए तो भगवान के पास में उसका जो है वो पहुंचा देती हैं। आहा कहने मात्र से ही वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि ये भक्त के मुख से जो आहा निकला, तो भक्त को बोलना, आपको नहीं, आपको स्वधा बोलना पड़ेगा, स्वाहा बोलना पड़ेगा, लेकिन आहा, आहा तो जब आप अनेकों प्रकार के व्यंजन बना करके ठाकुर जी को भोग अर्पण करने के बाद जब वैष्णव को प्रसाद पवाओ, तो वैष्णव के जब प्रसाद पाएंगे, जब वे आहा बोले, वैष्णव ब्राह्मण जब आहा बोले, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के पास उसका स्वाद का अनुभव हो जाता है और कहते हैं आह कितना सुंदर ठाकुर जी के प्रसाद का स्वाद है। और भक्त के, भगवान के रस का आस्वादन करने वाले भक्त जो है एक गिनती के हैं। षोडश जो है नाम जो उनका है, ये भागवत प्रसाद ग्रहण करने के ये जो मुख्य अधिकारी हैं, और ये भगवान के प्रसाद के रस का आस्वादन करने वाले, और ये भगवान को भोग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये इनकी जीवा ये जान जाती है और उस प्रसादी को ही ग्रहण करते हैं। और ठाकुर जी को भोग अर्पण नहीं हुआ तो उसको ग्रहण नहीं करते। ऐसे भगवान के भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए सारी क्रियाएं जो होती हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक माधुरी कुंज वाले महाराज जी, मरली से जी, बड़े सिद्ध संत। हुआ क्या कि ये मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के जन्मभूमि थी, वहाँ के रहने वाले थे। और इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद धर्मपत्नी अपने ससुराल में आई और सुहाग रात के दिन जब पतिदेव इनके पास में पहुँचे तो पत्नी ने कहा, ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है, ये विषय भोग के लिए ये भगवान ने ये शरीर नहीं दिया है। क्या मेरा सहयोग दोगे, मेरा साथ दोगे भगवान के भजन करने में? सुहाग रात के दिन पत्नी की ये बात सुन करके ब्राह्मण कुमारुन जो है महाराज जी को, मैथिली से जिनका नाम बाद में पड़ा, तो उनको रोमांच हुआ और उन्होंने तुरंत समर्थन कर दिया। बोले कि मैं जीवन पर्यंत जो है इसमें साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले चलो तो फिर। अर्धरात्रि के समय सब लोग सो गए, घर के परिवार के सब लोग, और दोनों ही सुहाग रात के दिन पत्नी सहित और निकल करके चल दिए अयोध्या के लिए। महाराज कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं, शरीर पर वस्त्र है और एक वस्त्र और,
एक थैला, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, कोई द्रव्य नहीं, एक द्रव्य भी साथ में नहीं लिया, चल दिया उधर बुंदेलखंड से। जहां भी पहुंचते पता नहीं क्या होता कि जो है लोग ब्राह्मण शरीर है और इनको देख करके ही लोग हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो जाते, बोले महाराज कुछ जो है आप जलपान कर लीजिए, कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए और अब यहाँ विश्राम कर लीजिए। और चलते चलते ये कई महीने में जा कर के, पैदल चलना होता था, पैदल चल करके महीनों में, कई महीनों में आकर के अयोध्या पहुँचे। और अयोध्या पहुँचे, यही लगन का समय था, विवाह शादी का समय। और जो अयोध्या में कनक भवन के पुजारी जी महाराज थे, उनकी नतनी का ब्याह था, उनकी बेटी जो थी उसका ब्याह था और उनको जाना था। उसी समय ये दोनों पति पत्नी पहुँचे और दर्शन किया ठाकुर जी के। मन में इच्छा हुई कि ठाकुर जी अपनी सेवा प्रदान कर देते तो बड़ी कृपा होती। भगवान को एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। ऐसे अनन्य भक्त की इच्छा को भगवान पूरी न करें, कैसे हो सकता है। मन में संकल्प उठा और उधर पुजारी जी ने पूछ लिया, ब्राह्मण हो? बोले हाँ महाराज। बोले अयोध्या में रहोगे? बोले हाँ महाराज। बोले तो सेवा पूजा कुछ दिन कर सकते हो? मानो इनके मन की बात ही ठाकुर जी पुजारी के माध्यम से इनसे पूछ रहे हैं सेवा जो है देने के लिए। बोले कि हाँ महाराज। बोले कि हमें अपने गांव जाना है, कन्या का विवाह है, उसमें पहुंचना जरूरी, 8 दिन के बाद हम आ जाएंगे। और सेवा पूजा ठाकुर जी के प्रदान कर दिए। सेवा पूजा प्रदान करके और पुजारी जी तो चले गए। अब दोनों ही पति पत्नी ठाकुर जी की सेवा, रसोई बनाने की सेवा अब इनकी पत्नी, और ये जो है स्वयं ठाकुर जी के शिव विग्रह की सेवा, मंदिर की सेवा स्वयं करने लगे। प्रातः काल से लेकर के शयन पर्यंत तक की सारी सेवाएं दोनों ही अपना श्री ठाकुर जी की करने लगे। और उधर 8 दिन का कह करके गए पुजारी और 8 साल के बाद लौट करके आए। ठाकुर जी की लीला। जिसकी सेवा ठाकुर जी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी सेवा लेना चाहते हैं, उसके लिए वो अपने आप ही संजोग बना देते हैं। उधर पुजारी जी गए, विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद कोई और काम आ गया, फिर रुक गए, फिर काम आ गया, फिर रुक गए, ऐसे करके 8 साल व्यतीत हो गए, आने का मौका ही नहीं मिला। और इनके मन में यह डर बना था कि 8 दिन में, पहले तो सेवा की 8 दिन तक कर रहे थे, 8वां दिन आया तो पुजारी जी आ जाएंगे, सेवा छूट जाएगी, ये मन में भय बना हुआ था। 8 साल का समय निकल गया, लेकिन वही था कि पुजारी जी आएंगे तो सेवा छूट जाएगी। 8 साल में तो इनको बहुत से भक्त हो गए, पुजारी जी को अच्छी तरह से जानने वाले और सेवा प्रदान करने वाले। तो इन्होंने अपने मन की बात कही, बोले कि जो है पुजारी जी आ जाएंगे तो फिर सेवा छूट जाएगी। बोले महाराज आप चिंता मत करो, ऐसे ही कनक भवन का जब मंदिर के जैसा ही ऐसा ही मंदिर हम आपको बना करके ऐसे ही सेवा पूजा की सारी व्यवस्था जो है हम आपकी तरफ से कर आपके लिए। सब भक्तों ने ऐसा कर दिया। और 8 साल के बाद जब पुजारी जी लौट करके आए तो इन्होंने जो है सेवा उनको अर्पण की और भक्तों ने जो है इनके लिए अलग से माधुरी कुंज, माधुरी कुंज, हाँ, उनकी जो है बढ़िया सा मंदिर बनवा करके उसमें वैसे ही शिव विग्रह, उतने ही बड़े शिव विग्रह बना करके वहाँ स्थापित कर दिया। अब एक ही नमूनों का मंदिर 2 देख करके लोगों को आश्चर्य होता है, ये असली है कि ये असली है। लोग आते दर्शन करने के लिए, तो दोनों जगह है, एक ही जगह एक ही जैसा विग्रह और सब देख करके मंदिर वैसे ही बना हुआ, तो लोगों को भ्रम हो जाता कि ये असली है कि ये असली है। तो बुंदेलखंड की जब रानी पधारी
तो उन्होंने बड़ा सा कनक भवन का जो मंदिर अब बना है वो मंदिर बनवाया और उसमें श्री ठाकुर जी के शिव विग्रह को पधराया। तो वो तो अलग जो है वो तो उसी रूप में है और ये बड़ा मंदिर बन गया। तब से लोगों को असली कनक भवन मंदिर जो है ये, और वो जो मंदिर बनवाया उनके लिए, तो उनकी पत्नी ठाकुर जी की सेवा करते करते सिद्ध हो गई। कुछ नहीं, सादा थोड़ा सा प्रसाद ठाकुर जी का ग्रहण करना और बाकी जो प्रसाद आता ठाकुर जी को भोग लगता सब बांट देना। और मोटे वस्त्र की, सूती मोटे वस्त्र की एक साड़ी पहनती और कितना भी बढ़िया से बढ़िया सी ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए वस्त्र साड़ी आती, लेकिन अपने श्रीअंग पर नहीं धारण करती। ये तो हमारी किशोरी जी के लिए, श्री जी के लिए है, ये ठाकुर जी के लिए है। श्री जी को अर्पण कर दिया, जो है वो प्रसाद रूप में सब जो है बांट देती। अपने लिए वही एक मोटे थान वाली वो मोटी साड़ी मोटे वस्त्र की और उसको धारण करती। ऐसी जो है इनकी स्थिति कि ठाकुर जी के जो है सेवा पुजारी जी करते। एक बार मन में आया, सूरदास जी के भाव को सुन करके ठाकुर जी जो है वृंदावन से जो है चले गए द्वारकापुरी में, वहाँ विराजमान हैं, द्वारकापुरी में रहते हैं। और अब भी ठाकुर जी को वृंदावन की कोई भी वस्तु जो है कोई लेकर के जाता है तो ठाकुर जी की बड़ी प्रसन्नता होती है। तो मन में विचार उठा कि चलो द्वारकाधीश के दर्शन कराऊं। तो आए वृंदावन में, वृंदावन का दर्शन किए, श्री ठाकुर जी के यहाँ जो शिव विग्रह की सबका दर्शन करने के बाद तो द्वारकाधीश के दर्शन करने की इच्छा हुई। मन में भाव उठा ठाकुर जी के लिए क्या भेंट लेकर के चलना चाहिए। तो सब सामग्री यहीं से लेकर के चलेंगे। तो माता जी ने कहा जो वहाँ न मिलती हो वो वस्तु लेकर के चलो। अरे वो तो राज दरबार है, वहाँ तो महाराजा द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है, वहाँ तो अनेकों प्रकार के जो है पकवान मिष्ठान और जो है सब ये बड़े बड़े जो है भोग लगते रहते हैं। वहाँ जो चीज़ न मिलती हो वो यहाँ से लेकर के चलो। पुजारी जी विचार करने लगे वहाँ क्या नहीं मिलती है। ठाकुर जी को ब्रज रज बहुत प्रिय है, ब्रज रज बहुत प्रिय है। सखाओं के संग खेलते हुए ब्रज रज का आस्वादन किया था और जब मैया ने डांट लगाई तो उस समय प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन ब्रजरज का आस्वादन करने के लिए बछड़ा बन करके, गोवत्स बन करके ब्रजरज का खूब आस्वादन किया। तो माता जी ने कहा कि जो वहाँ न मिलती हो वो वस्तु यहाँ से लेकर के चलो। उनके यहाँ तो बहुत मिठाई पेड़ा और जो है सब पकवान और जो है ये सब जितने ये सब सूखे ये सब फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट जिसको बोलते हैं, ये सब तो वहाँ बहुत मिलते हैं, राजराधिराज हैं। तो क्या लेके चलें? बोले कि ब्रज का मक्खन, ब्रज की रज और मोर का पंख ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, मोर पंख। और बोले कि ब्रज की छाछ, ये सब वस्तुएं ठाकुर जी को वहाँ नहीं मिलती हैं और भेंट रूप में यही लेकर के चलो। तो थर्मस होता है, थर्मस में जो वस्तु रख लेंगे वो खराब नहीं होगी। तो थर्मस में आपने छाछ, मक्खन और ये जो है रखा, जो खराब होने वाली चीज़ जो जल्दी खराब ना हो, इसे थर्मस में भर करके रख लिया और ब्रज रज ले लिया एक पोटरी में और मोर पंख ले लिया। और वहाँ जब पहुँचे तो कुछ जो है ब्रज का जो है यहाँ पेड़ा और जो भी वस्तु जो लेनी थी ले लिए। वहाँ लेकर के गए मंदिर में, वहाँ तो राजाधिराज हैं, वहाँ तो बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग आ रहे हैं और बड़ी भेंट हो रही है और इनकी वस्तु को कोई पुजारी देखे नहीं।
इनको कोई पूछे नहीं। आप ये सोचे कि जो है सूरदास जी इनके ऐसे जो है कहते हैं कि ठाकुर जी को ये चीज़ प्रिय है, और यहाँ मैं लेके खड़ा हूँ, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। और जो देखते हैं कि बढ़िया जो है भेंट लेके आ रहा है, उसको बुलाते हैं, हे बाबा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। पुजारी लोग बुलाते हैं और हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो एक दिन ऐसे बिल्कुल निकल गया, दूसरे दिन भी वही हाल रहा, नहीं भेंट ली गई, ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। तो सोचे कि ये इनका सूरदास झूठा और ये ठाकुर झूठे। संध्या काल में वो ले करके गए और रास्ते के किनारे, परिक्रमा मार्ग के किनारे वहाँ सब पोटरी खोल करके सब वहाँ निकाल निकाल करके रखने लगे। और तब तक वो ठाकुर जी स्वयं पुजारी के रूप में 10-11 वर्ष 15-16 वर्ष की अवस्था होगी, पुजारी के रूप में, सांवला शरीर, और वो आया खड़ा हुआ बगल में। बोले बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? बोले कि तुम्हारे ठाकुर को गाली दे रहा हूँ। क्या बात? अरे पुजारी लोग कुछ गड़बड़ करे तो उसमें ठाकुर जी की क्या गलती है? बोले कि ये सब ठाकुर जी के लिए भेंट लेकर के आया था, और जो है वहाँ ठाकुर जी के वहाँ कोई पूछता ही नहीं है, और वस्तु को कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि ये रज है उसमें, और तो कुछ है नहीं। रज है, मक्खन है, और जो है मिश्री है, और छाछ है, मोर पंख है, इसको कोई देखता ही नहीं है। ठाकुर पुजारी जी बुलाओ इधर तो उधर जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा बाबा ऐसो ना है, ठाकुर तो बहुत अच्छो है, ये पुजारी लोगों की गलती है तो उसमें ठाकुर क्या करेगा? चलो मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ठाकुर जी का दर्शन कराता हूँ। पीछे से जो खिड़की दरवाज़ा था, द्वारकाधीश भगवान का, ठाकुर जी खोल करके बाहर आए थे, और पीछे खिड़की दरवाजे से ठाकुर जी ले गए पुजारी जी को, और वहाँ मंदिर में ठाकुर जी के शिव विग्रह के सामने, द्वारकाधीश के सामने विराजमान कर दिए, और बोले कि अब जो है जो आपको भोग लगाना है भोग लगाओ। बड़े प्रसन्न हुए पुजारी जी, और प्रसन्न होकर के वो सब अपनी जो भेंट ले करके आए थे सब ठाकुर जी के सामने भोग रूप में रखा, और भोग रूप में रखने के बाद जो है प्रणाम किया, प्रार्थना किया, प्रभु आपके लिए वस्तु। तो पुजारी ने कहा कि जो है इसमें से हमको कुछ प्रसाद दे दो। पुजारी ने कहा नहीं बाबा, ये हमें तुम प्रसाद दे दो अपने हाथ से, और बाकी सब ले जाओ अपना, वहाँ प्रसाद बांट देना सबको, इसमें से हमें कुछ दे दो अपने हाथ से। बोले कि नहीं मैं तो सब ठाकुर जी के भोग के लिए ही लाया था। बोले कि नहीं तुम अपने हाथ से मुझे दो। बोले कि नहीं अपने हाथ से ले लो तुम पुजारी, हम अपने हाथ से नहीं, तुम अपने हाथ से ले लो जो अब तुमको अच्छा लगे। ठाकुर जी ने क्या किया, वो ब्रज की जो पोटरी थी ब्रज रज की, उसमें से एक जो है उठाई जो है एक डलिया रज की, और उसको मुख में सबसे पहले मुख में ब्रज रज रखा। उसके बाद मक्खन है, मिश्री है, और जो ब्रज की छाछ जो है, और उसको जो है लिया। और तो पुजारी जी ने कहा कि जो है महाराज ये भी ले लो। वो बहुत कहने पर जो है वो पेड़ा में से जो है ठाकुर जी ने जो उसमें से पुजारी रूप में वो पेड़ा लिया, और स्वीकार करने के बाद बोले कि अब सब ले जाओ, ये सब तुम अपने ले जाओ। बड़ी प्रसन्नता हुई, भेंट दिए और द्रव्य भेंट किए। उसके बाद ठाकुर जी को प्रणाम, ठाकुर तो बहुत अच्छे है, ठाकुर जी तो बहुत अच्छे है करके वहाँ से बड़ी प्रसन्नतापूर्वक भेंट अर्पण करके और बड़े जो है भाव में भर करके आए। और यहाँ जब पहुँचे तो माता जी बैठी बैठी वहाँ से इनकी सारी लीला देख रही थी। और पहुँचते ही उन्होंने कहा कि ठगा गए ठगा गए ठगा गए। बोले क्या ठगा गए? बोले पुजारी कौन रहा? पुजारी रहा। कौन रहा पुजारी? बोले पुजारी रहा। तो कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। उन्होंने तो जान लिया कि ठाकुर जी पुजारी के रूप में आए, उनको भीतर ले गए, नहीं तो भीतर कौन जान देता इनको ठाकुर जी। बोले ठगा गए। कौन रहा पुजारी जानते हो? पुजारी ने कहा कि पुजारी रहा, और कौन रहा? तो वो कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। दूसरे दिन
पुजारी जी ने सोचा कि जो पुजारी हमको ठाकुर जी के भीतर मंदिर में ले गया और मंदिर में समीप से दर्शन कराया और भोग लगवाया, उस पुजारी को कुछ न कुछ भेंट देना चाहिए। एक रेशमी पीतांबर बढ़िया सा, और उसके ऊपर जो है द्रव्य रख करके, और उसके ऊपर जो है और भी मिष्ठान का भोग ले करके आए। वहाँ जब भेंट की सामग्री देखा तो पुजारी बोला, बाबा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अभी बोले ना, तुमको नहीं देंगे। दूसरा पुजारी बुलाता है, बोले कि आप इधर आ जाओ, इधर। बोले कि नहीं, तुमको भी नहीं देंगे। मंदिर में 3-4 पुजारी रहते, तो बोले कि हम पुजारी को देंगे। बोले पुजारी हम ही हैं। बोले तुम ही पुजारी हो कि और कोई पुजारी है? बोले कि 4 हैं, मंदिर में 4 पुजारी। बोले कि वो पुजारी को बुलाओ जो हमको रात में मंदिर में ले गया था, ठाकुर जी को समीप से दर्शन भोग करवाया था, उसको बुलाओ। बोले बाबा पागल भाई हो, तुम रामानंदी हो और जो है मंदिर में कैसे तुम जा सकते हो? मंदिर में कोई नहीं जा सकता। बोले कि हमको ले गया था पुजारी। कौन पुजारी ले गया था? बोले कि जो है एक सांवला सांवला सा था, 15-16 वर्ष की, वो मूछ की रेखें आ रही थी कुछ कुछ, वो सांवला सा, और वो श्याम सलोना, वो पुजारी था। क्या नाम था उसका? बोले उसका नाम था श्याम सुंदर। बोले श्याम सुंदर तो इनका नाम है, ठाकुर जी का नाम श्याम सुंदर है। पुजारी जी की जब दृष्टि ठाकुर जी की तरफ गई तो वही पुजारी दिखने लगा मंदिर में विराजमान, और ठाकुर जी वही पुजारी के रूप में दिखने लगे। तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हाँ महाराज आप ही पुजारी हो, लो। वो जो लाए थे भेंट दे दिया, और उसके बाद लौट करके आए। जब लौट करके आए तो बोले कि तुम यहाँ से बैठे बैठे जान गई पुजारी कौन रहा? मैं तो नहीं जान पाया, मैं तो आज समझा कि पुजारी कौन रहा। मैं आज समझा कि पुजारी कौन रहा। ऐसे सिद्ध संत थे, और वे माताजी केवल ठाकुर जी के रसोई अर्पण करती और ठाकुर जी के नाम का सुमिरन दिन रात करती रहती थी। और उसके प्रभाव से श्री नाम महाराज की कृपा से, और जो है उनको सब लीलाएं ठाकुर जी की वहीं बैठे बैठे सब देखती रहती। जो भी लीला ठाकुर जी कर रहे, सब लीलाएं ठाकुर जी की देखती रहती। जैसे ठाकुर जी को जो भी लीला करनी होती ब्रज में, उस लीला को सबसे पहले सूरदास जी के हृदय में प्रकट करते, बाद में लीला ब्रज की लीला बाद में करते। जो लीला होनी है वो पहले सूरदास जी के हृदय में प्रकट होती, और सूरदास जी उस लीला का पहले वर्णन करते, लीला तो बाद में होती। ऐसे ही माता जी श्री ठाकुर जी की जो भी लीला, ठाकुर जी जो भोग अर्पण किया गया, जो ठाकुर जी क्या भोग आरोगने वाले हैं, क्या चाहिए, ठाकुर जी के इस भोग में क्या कमी है, क्या भोग, अगला भोग क्या चाहिए, वो सब जो है ठाकुर जी की जान लेती थी, और उसी प्रकार से सेवा में रहते रहते वृद्धावस्था तक जो है ऐसी विवाह के अवसर पर, सुहाग रात के अवसर पर जो है गृह त्याग करके ठाकुर जी की सेवा में पूरा जीवन बीत गया। और ठाकुर जी ने वह कृपा प्रदान की, अपनी शरण में आने के बाद। शरणागत का भगवान कभी त्याग नहीं करते हैं, और इनके मन में जो जो संकल्प उठे, जो जो भाव उठे, भगवान ने इनके मनोरथ को उसी प्रकार से पूर्ण किया। यथावत इनके संकल्प मनोरथ होते थे, वैसे वैसे इनके मनोरथ को पूर्ण करते। बहुत सी लीलाएं इनकी हैं, और ये अपने स्थान में बैठ जाते तो वहाँ जो भजनानंदी अयोध्या के संत, वे सब अपनी माला झोली लेकर के उत्थापन के बाद ठाकुर जी के संध्या काल में सब अपना माल झोल लिए हुए आकर के महाराज जी बैठे रहते, वहाँ विराजमान हो जाते। जिसके मन में
जो प्रश्न होता, जो भी भाव होता, उसका समाधान वहीं बैठे बैठे बिना कुछ कहे मूक सत्संग होता, वहाँ मौन सत्संग होता था। सब बैठ जाते और बैठे बैठे ही सबके मन में सब जो है प्रकार की लीला और उसका जो है प्रश्न का समाधान बैठे बैठे वहीं हो जाता। एक बार बैठे हुए थे तो एक नई अवस्था के कोई संत वहाँ पधारे, तो देखा, आकर के उन्होंने प्रणाम किया। महाराज ने कहो संत भगवान क्या चल रहा है? बोले कि महाराज आजकल अनुष्ठान कर रहा हूँ। अनुष्ठान कोई कामना है? बोले हाँ महाराज। इस समय वो राष्ट्रपति जो मियाँ बनने वाला ना मुसलमान, वो मुसलमान राष्ट्रपति न बने इसलिए मैं अनुष्ठान करूँगा, वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान करूँगा। बोले करो। तो महाराज वो नहीं बनेगा ना? बोले नहीं भैया वो तो बनेगा, वो तो बनेगा, क्योंकि तुम अनुष्ठान आज कर रहे हो, वो अनुष्ठान पहले कर चुका है, वो पहले अनुष्ठान कर चुका है, वो तो राष्ट्रपति बनेगा। वो को क्या था राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद, क्या नाम था उस समय? हैं? जाकिर हुसैन। तो वो बनने वाला था उस समय। तो बोले कि जो है तब तो नहीं बनेगा ना अनुष्ठान हो जाने के बाद। बोले कि वो तो बनेगा, क्योंकि तुम अनुष्ठान अब कर रहे हो और वो अनुष्ठान पहले कर चुका है, कुछ दिनों के लिए तो बनेगा। तो बोले महाराज तो हमारे अनुष्ठान का क्या होगा? बोले तुम्हारे अनुष्ठान का ये होगा कि अभी तक तुम्हारी जो वाल्मीकि रामायण में श्रद्धा विश्वास है वो समाप्त हो जाएगी। सिद्ध संत थे, उनकी वाणी, वो तो जो जानते थे, जो अनुभव था उनको बता रहे। बोले कि जो है तुम्हारी जो श्रद्धा और विश्वास है वाल्मीकि रामायण के प्रति वो समाप्त हो जाएगी। तो बोला तब मैं नहीं करूँगा। तो बोले करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। अनुष्ठान किस लिए? एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम भगवान के लिए भक्तों का होता है। जैसे पतिव्रता का एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम अपने पति के लिए, वैसे ही भक्तों का भी भगवान के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम होना चाहिए। दूसरा कोई अनुष्ठान किस लिए? महाराज मान गए। बोले तब तो मैं अनुष्ठान नहीं करूं। बोले करना भी नहीं चाहिए। अनुष्ठान और तो उसके बाद प्रणाम किए और महात्मा तो चले गए। और महात्मा बैठे थे, सब ना माला झोली लेकर के बैठे रहते थे। तो उनके जाने के बाद एक महात्मा ने पूछा, महाराज जी उसने क्या अनुष्ठान किया है कि वो राष्ट्रपति बनेगा? तो बोले भाई दक्षिण भारत में एक मंदिर था, उसका ये महंत था, और उसने जल्दीबाजी में गाय का दूध बिना छाने गरम करके जो है ठाकुर जी को भोग अर्पण कर लिया, उसी को प्रसाद पाया। गऊ का रोम जो है दूध में जाने के बाद इसके पेट में गया, इसलिए म्लेच्छ बना है, नहीं तो था तो पुजारी। और जो इसने पुण्य किया है, पुण्य का फल तो इसको मिलेगा, राष्ट्रपति तो बनेगा ही। कुछ दिन के लिए बनेगा, और उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति वो बना, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो समाचार जब आया कि महाराज वो तो राष्ट्रपति जो है उसका निधन हो गया। एक संत ने कहा महाराज उसका तो निधन हो गया, अब कौन राष्ट्रपति बनेगा? महाराज जी ने कहा मियाँ के बाद बीवी का नंबर आता है, मियाँ के बाद मियाँ बीवी की बात कौन करे?
जो है लोगों के समझ में नहीं आया। उसके बाद जब राष्ट्रपति दूसरे बने, बीबी गिरी, 60 फार्म में बीबी गिरी, जब दूसरे दिन समाचार में आया कि बीबी गिरी राष्ट्रपति बने, तब संतों ने कहा कि महाराज जी उसी दिन बोल रहे थे कि मियाँ के बाद बीबी का नंबर आता है, मियाँ के बाद बीबी का नंबर आता है। तो बात तो जो है इनकी सत्य ही निकली। संतों की वाणी जो है उसका अर्थ कोई समझे न समझे, वो वाणी तो उनकी जो है यथावत होती है, यथार्थ होती है। तो ऐसे सिद्ध संत हुए और इनकी उस जो है कुंज में श्री ठाकुर जी आज भी विराजमान हैं और वो भी ठाकुर जी की सेवा पूजा चल रही है। आपका शरीर पूरा हो चुका, माता जी का भी शरीर पूरा हो चुका। ऐसे सिद्ध संतों का जो है ये सराय है। धाम जो होता है ना, सिद्ध संतों की सराय, एक से एक सिद्ध संत हमेशा पहले भी थे, आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। धाम कभी सिद्ध संतों से खाली नहीं रहता है, सदा ही विराजता है। पहले के जो हो चुके हैं वो तो है ही हैं, वो तो नित्य हैं। भक्तों के, शिष्यों के श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप वे तत्काल प्रकट होकर के दर्शन भी देते हैं, प्रश्न का समाधान भी करते हैं, समस्या का समाधान भी करते हैं, आज भी हैं गुरु। तो ये तो उसी प्रकार से व्यापक है गुरु तत्व, जैसे परमात्म तत्व, भागवत तत्व सर्वव्यापक है, वैसे ही ये गुरु तत्व भी सर्वव्यापक है। और जो प्रत्यक्ष में विराजमान संत हैं, वे सिद्ध संत, उनका तो दर्शन मिलता है। जो अंतर्हित हो गए हैं, पांच भौतिक शरीर से तो नहीं है, लेकिन दिव्य स्वरूप से आज भी विराजमान होकर के, जैसे आज हम जो है, हम सब महाराज जी का जो है ये पुण्य स्मृति महोत्सव जो है मना रहे हैं भक्तमाल की, भक्तों के चैत्य के माध्यम से। ये क्या है? ये श्री महाराज जी का चित्रपट के रूप में यह स्वरूप सामने विराजमान है। ठाकुर जी यहाँ पर उपस्थित होकर के और श्री महाराज जी उपस्थित होकर के सबका दर्शन कर रहे हैं और सबके अपने कृपाभिलाष से कृपा सिक्त कर रहे हैं। ये ठाकुर जी के और ठाकुर जी के जन, इनकी कृपा दृष्टि न हो तो संभव कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। और इनकी कृपा से यह संभव होता है। और श्री भक्तमाल महोत्सव और श्री महाराज जी के उत्सव में जो है इसकी जो है महाराज जी कथा भक्तमाल के चैत्य के माध्यम से नित्य श्रवण कराते हैं। और हमारे लिए जो आज्ञा हुई थी 4 बजे से 6 बजे तक का समय, तो आपकी आज्ञा अनुसार जो है इन संतों का, इनके चैत्य का जो है अपनी वाणी से जो स्मरण किया, इनके जो भाव हैं उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और इसी प्रकार से ठाकुर जी की शरणागति हमारी भी होनी चाहिए। हमारा अपना और कोई नहीं, हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। तो ठाकुर जी कैसे त्याग कर देंगे भाई? कभी नहीं त्याग कर सकते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री राधा रानी की जय, सर्व संत वैष्णव की जय। वाणी को विराम देने के पहले 2 बार भगवान नाम स्मरण करेंगे, फिर वाणी को विराम होगा। आइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 सीताराम महाराज की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय गौ माता की जय रत्नाल महोत्सव की जय श्री महाराज जी की जय सर्व संत वैष्णव की जय जय श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री ने बहुत ही भावपूर्ण संतों के चरित्र अयोध्या धाम जी के सुनाए, बड़ी कृपा की और ऐसा ही स्नेह बनाए रखेंगे। समय पर विश्राम देना इसीलिए आवश्यक था कि अब रास बिहारी सरकार भी भक्तों के चरित्र के माध्यम से हमारे मध्य आदरणीय महाराज श्री कुंज बिहारी शर्मा विराजमान हैं। 7 बजे से लीला संपन्न होनी है, 1 घंटे का विश्राम है जैसे कि नियम है। आज भी वो बहुत ही सुंदर भक्त चरित्र प्रदर्शित करने वाले हैं। कल काले खां का चरित्र बहुत ही नए ढंग से प्रथम बार जिस भी दर्शक को, श्रोता को, भक्त को, सबने यही कहा ऐसा ही चरित्र होने चाहिए। और दास की भी ये भावना थी। हमारे सद्गुरुदेव ने जीवन भर भक्तमाल ठाकुर श्री जी को बरसाना में और बिहारी जी को सुनाया है। यही क्रम रहे तो अच्छा है। हमारी प्रार्थना को भैया जी ने स्वीकार किया। आज 7 बजे से नित्य विहार रासलीला के बाद नित्य जो पद होते हैं भक्त चरित्र अद्भुत आप दर्शन करने वाले हो। 7 बजे से आप बैठेंगे, 1 घंटे का विश्राम। राधे किशोरी दया करो।